आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा के जेवर में कार से बुलंदशहर जा रहे एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना जेवर से 2 किलोमीटर दूर हुई। कार पर 5 बदमाशों ने हमला किया। कार के ड्राइवर ने जब बदमाशों का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। कार में सवार 2 महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। आपको बता दें, कार में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 महिलाएं थीं। सभी महिलाओं के हाथ पैर बांध दिए गए थे और इसी हालत में महिलाएं एक खेत में मिली। हालांकि पुलिस ने अभी तक रेप की पुष्टि नहीं की है। पुलिस कह रही कि मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है, लेकिन इन महिला के परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है कि महिलाओं के साथ रेप किया गया है, जो लोग गाड़ी में सवार थे। ये रस्सी बांधी ना तो पर। हाँ, रस्सी बांधी इनको। जो हमारी औरतों के दुपट्टे थे उन्हें छीन के फाड़ के वो ही बांधे हमारे। वारदात रात करीब 1:30 बजे हुई और वो कार हम आपको दिखाएंगे जिस कार पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक शकील अपने परिवार के साथ बुलंदशहर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के दोनों टायर पंक्चर हो गए और कुछ दूरी पर गाड़ी को ले जाकर उन्होंने रोक दिया। इसी बीच 5 बदमाश जो वहां पर घात लगाए बैठे हुए थे, वो लूटपाट करने के लिए आ गए। जब शकील ने विरोध किया, जो कि परिवार के मुखिया थे, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप ये जो कार देख रहे हैं, UP 13 AH 7750 इको कार, इसी कार के अंदर 8 लोग सवार थे जो जेवर से बुलंदशहर जा रहे थे। इस कार में 8 लोग थे। परिवार के मुखिया शकील ने विरोध किया इस लूटपाट का, तो उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया जिसे बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। साथ ही महिलाओं का मेडिकल कराया जा रहा है ताकि रेप की पुष्टि हो सके। अभय पराशर की रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर जाते हुए रास्ते पे एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें महिलाओं के साथ गैंग रेप की शिकायत भी पुलिस को मिली है। इस वक्त मौजूद है जेवर टोल से करीब 2 किलोमीटर आगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, एक इको गाड़ी है, UP 13 AH 7750 इसका नंबर है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेवर टोल जैसे ही क्रॉस किया, इस गाड़ी के अंदर एक शकील नाम के शख्स बैठे हुए थे, उनके साथ एक और शख्स है। गाड़ी के अंदर करीब 4 महिलाएं बताई जा रही हैं। वो जैसे ही जेवर टोल से करीब 2 किलोमीटर आगे जो बाहर की तरफ सड़क है वहां पर पहुंचे, उनकी गाड़ी के ये जो आप इस वक्त देख सकते हैं, जो टायर हैं, दोनों टायर जो हैं वो पंचर हो गए। और दोनों टायर पंचर होने के बाद करीब 200 मीटर आगे ये गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद पुलिस को कॉल करने से पहले अपने एक जो रिश्तेदार हैं, मालिक हैं, उन्हें शकील ने कॉल किया और कॉल करके जानकारी दी कि उसके पास एक टायर है स्टेपनी में, वो टायर चेंज कर लेगा, लेकिन दूसरे टायर का इंतजाम किया जाए। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि मालिक ने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी कि ऐसे ऐसे रास्ते में परेशानी हुई है। तभी उसी दौरान शिकायत में ये कहा गया है पीड़ित परिवार की तरफ से कि बाहर जब ये पंचर हुआ था, उसी दौरान कुछ बदमाश जो हैं वो इस गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी के पास आने के बाद गाड़ी के अंदर शकील और जो महिलाएं बैठी होती हैं उन्हें, अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूं कि जो खेत है, इस खेत के करीब 200 मीटर अंदर लेके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शिकायत के मुताबिक महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू करते हैं, उनसे रेप की कोशिश शुरू करते हैं। और जब शकील इस चीज का विरोध करता है तो विरोध करने पर शकील को गोली मार देते हैं। गोली मारने के साथ ही जो पैसे होते हैं, जिसमें करीब 32 से 35 हजार रुपए का जिक्र किया गया है, वो पैसे उनसे लूट लेते हैं, महिलाओं की ज्वेलरी लूट लेते हैं। और शिकायत के मुताबिक जब ये गाड़ी जब पंचर हो जाती है और शकील को गोली मारने के बाद महिलाओं से एक एक करके रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल शिकायत के आधार पर जो जिस तरह की शिकायत दी है उसमें महिलाओं ने गैंग रेप की बात लिखी है। और जो इस खेत के जो मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव शर्मा। ब्रह्मदेव जी, आप सुबह जब यहाँ पर पहुंचे, क्या जानकारी मिली, क्या पता चला पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई? यहाँ पे पुलिस लगी हुई थी छानबीन में। मैंने यहाँ आके देखा, मेरी सारी खुंदी हुई थी। जब मैंने जानकारी की तो पता चला कि रात को 1 बजे करीब लूट हुई है। तो कुछ लोग जो बदमाश थे वो गाड़ी को मेरे खेत पर छोड़ गए हैं और उन औरत और जो पुरुष थे उनको करीब रोड से 200 मीटर ले जाके एक को गोली मार दी है और उनके साथ लूटपाट की है। औरतों ने बताया कि उनके साथ छीना झपटी भी की गई है, बलात्कार भी किया गया है। इस तरह का मुझे यहाँ के पता चला। इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसने यहाँ के लोगों को भी हैरान कर रख दिया है। अभय पराशर, इंडिया टीवी, जेवर। तो इस हैवानियत भरी घटना को अंजाम दिया गया। इस गाड़ी में 8 लोग सवार थे और इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे पप्पू, जो कि एक परिवार के ही ये भी सदस्य थे। पप्पू से बात की इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने।
जेवर बुलंदशहर रोड पर जिस तरीके से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया, लूटपाट हुई, उस जगह पर हम मौजूद हैं। असल में पूरा मामला जो है पीछे की तरफ एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो रोड है ये हालांकि एक्सप्रेसवे से थोड़ी पास में ही ये रोड है, लेकिन जो परिवार था वो एक्सप्रेसवे से नहीं आ रहा था। परिवार आगे की तरफ जेवर रोड से होता हुआ जैसे ही जेवर से वो बुलंदशहर की तरफ जा रहा था, सामने बिल्कुल जेवर के पास ही जहां सामने आप रोड देख रहे हैं वहां पर एक स्पीड ब्रेकर पर ऐसा लगा गाड़ी के ड्राइवर को, पप्पू को, कि किसी ने गाड़ी में कुछ फेंक के मारा है। गाड़ी के टायर पंचर हो गए और जैसे ही वो आगे पहुंचे गाड़ी को देखने के लिए 5 से 6 बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्हें और उनके जो शकील थे, उसके अंदर जो ड्राइवर थे, जो महिलाएं थीं, सबको बांध के, उनके दुपट्टों से बांध के इस जगह लाया गया। मेरे साथ पप्पू मौजूद हैं, ये ड्राइवर हैं। पप्पू जी ये बताइए, आप गाड़ी चला रहे थे, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था, ये बताइए। ये करीब सर 1:45 बजे की बात है। जो सड़क पे कुछ जैसे कोई चीज फेंकने की आवाज होती है, तो उस आवाज देख करके हमें थोड़ा, ये कि हम तो चलते फिरते रहते हैं, हमें थोड़ा शक हुआ, कभी ऐसा ही तो गाड़ी की कोई चीज गिरने की आवाज नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में, कोई 50 मीटर चलने के बाद में मेरे दोनों टायर बैठ गए। मैंने फिर भी उसके बावजूद भी मैंने गाड़ी वहाँ से खींच के लाने के बाद सामने आप झोंपड़ी दिखाई दे रहे हो, जहाँ ब्लैक कलर की गाड़ी है, मैंने वहाँ गाड़ी लगाई, लेडीज़ों को नीचे उतारा, मैंने स्टपनी खोली मैंने, तो इतने स्टपनी खोल नहीं पाया था, इतने में तो 4, 5, 6, 7 जने इधर से निकले और आते ही उन्होंने हाथापाई हमारे साथ स्टार्ट करी। उसके बाद फिर वो हमें यहाँ ले आए, इसमें सामने खेत दिखाई दे रहा है जहाँ आदमी जा रहे हैं। यहाँ आके उन्होंने पहले तो हमें मारा और जो हमारी लेडीज़ ने दुपट्टे वगैरह जो पहन रखे थे उनसे हमारे हाथ पीछे तरीके से बांध दिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं बांधने के निशान जो हैं वो अभी जो ड्राइवर हैं पप्पू, उनके हाथ पर पूरी तरीके से बांधने के निशान पड़े हुए हैं। जी फिर बताइए। देखिए सर, सब जगह है ये। उसके बाद में फिर हमारे वहाँ से बांध ला करके हमें यहाँ पटक दिया, इस तरीके से चारों को अलग अलग, सबके मुंह नीचे, और उसी दुपट्टों से हमारे पैर भी बांध दिए। और हमारी लेडीज़ों को सर वहाँ बैठा रखा था उधर, और वहाँ से लेडीज थी गाड़ी में? लेडीज़ में 4 थी सर। फिर क्या हुआ? उसके बाद में एक आदमी, एक लेडीज़ को उधर से उठाना और अंधेरे में लेके जाना उधर, और हम यहाँ उल्टे पड़े थे। अगर 2 आदमी हमारे पास यहाँ खड़े हुए थे सर, अगर हम सर उठाते थे तो ऊपर से हमारे मारते थे। तो देखो, जो आदमी डरता है तो सारे काम होते हैं। शकील जी को गोली कब मारी, कहाँ पे मारी है बताइए? शकील जी को गोली सर देखो इस जगह मारी है, ये है सर। शकील विरोध कर रहे थे इस वारदात का। सर वो देखो, बदतमीजी आदमी लेडीज के साथ करता है तो थोड़ा बहुत तो आदमी बोलता है। तो एक छोटा शकील का बच्चा था, उसको उठा लिया, उसको गोली मारने के लिए वो तैयार थे। तो शकील भाई ने जैसे बोला कि भाई इस बच्चे को मत मारो, तुमने हमारा पैसा देला सब ले लिया, अगर और चाहते हो तो हम आपको घर से ला के दे देंगे। वही इतने में ही उन्होंने शकील भाई को गोली मार दी। मैं उधर उल्टा डाल रखा था, आजाद इधर था। आप लोग कहाँ से आ रहे थे रात में, किस तरफ से आ रहे थे? हम सर जेवर से जा रहे थे बुलंदशहर। कहाँ से जा रहे थे? जेवर हमारा मकान है, जेवर के ही रहने वाले हैं। जो शकील भाई हैं उनकी जो बहन है उसकी खुर्जा शादी हुई है, नाजरीन नाम है, उसकी जो डिलीवरी होने वाली थी। तो रात को करीब 12, सवा 12 बजे करीब फ़ोन आता है उसके ससुराल से कि जी ऐसे सब बात है, बच्चा और जच्चा दोनों ही खतरे में है। देखिए ये पप्पू हैं, ये इस इको गाड़ी को चला रहे थे और इनके मुताबिक एक बड़ी जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इस मेन रोड पे जैसे ही ये लोग पहुंचे, जो जेवर से ये आ रहे थे, किसी रिश्तेदार के घर बुलंदशहर जा रहे थे, उसी दौरान इन्हें लगा कि गाड़ी में किसी ने कुछ फेंका है। दोनों गाड़ियों के जो टायर थे वो पंचर हो गए। पंचर होने के बाद जो पप्पू हैं, इनके हाथ इस वक्त आप देख सकते हैं, हाथों को बांधा गया, इनके साथ मारपीट की गई। करीब 5 से 6 लोग थे जिन्होंने मारपीट की, और ना केवल मारपीट की बल्कि महिलाओं को भी बांधा। और इस जगह ये जो आप खेत देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर उन्हें लेके पहुंचने के बाद सभी को यहाँ पर उल्टा जो है वो यहाँ पर बांध दिया। और बांधने के बाद जैसे ही जो गाड़ी के अंदर जो शकील बैठे हुए थे, उन्होंने जब विरोध किया, शकील को गोली मार दी गई। फिलहाल आप तो जेवर में मौका वारदात से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़े। आपने देखा, अभय ने ड्राइवर से बात की जो गाड़ी को चला रहे थे, जिस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिस गाड़ी में लूटपाट की गई, परिवार के मुखिया को मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। अभय, आपने ड्राइवर से बात की, उन्होंने सब कुछ आपको बताया एक एक तफसील से। जरा एक बार फिर से बताएं, ये लोग कहाँ से चले थे? क्या ये हाईवे पे थे या ये जेवर से बुलंदशहर दूसरे नीचे के रास्ते से सड़क से आ रहे थे? और उसके बाद क्या कुछ हुआ इनके साथ? देखिए बिल्कुल अर्चना, ये पूरी वारदात जो है करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अंजाम दी गई है। हमने बात की इस गाड़ी, ये जो इको गाड़ी है जिसके अंदर ये पूरा परिवार आ रहा था, जिसमें एक शकील नाम के शख्स बैठे हुए थे जिन्हें गोली मारी गई है। उनके ड्राइवर जो थे, उनके ड्राइवर भी इस गाड़ी को चला रहे थे। और उन्होंने बताया कि पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जो बाहर जो रोड है, एक ही रोड है जो कि एक्सप्रेस वे से नीचे ये रोड है, और
जेवर से इनका परिवार जो है शकील का जेवर में रहता है। जेवर से ये लोग इस गाड़ी में बैठ के, जिसमें 4 महिलाएं थीं, शकील थे, ड्राइवर थे, एक छोटा बच्चा था, वो यहां से आ रहे थे। और जैसे ही वो सामने की तरफ पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि गाड़ी के ये जो दोनों टायर हैं, अर्चना मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा, टायर में कुछ आके लगा है। और शकील जो ड्राइवर था पप्पू, उन्होंने तुरंत गाड़ी को थोड़ा सा आगे रोका क्योंकि वो सुनसान जगह थी। पास की तरफ यहां पे एक ट्यूबवेल है, वहां पे गाड़ी को रोका और जैसे ही रोका वो करीब 5 से 6 बदमाश जो थे वो वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने पप्पू और पूरे परिवार को, महिलाओं के जो दुपट्टे थे, जो कपड़े थे, उनसे बांध लिया। बांधने के बाद पीछे की तरफ ये जो आप बता रहे थे, आप जब बातचीत कर रहे थे हमने सुनी, ये जो इलाका है मौका वारदात जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वो गाड़ी जिससे ये लोग जा रहे थे और जिसको पंक्चर करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर वो जगह भी आपने दिखाई जहां पर शकील को गोली मारी गई और उनकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि पुलिस उस जगह पे नहीं है, ना उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो क्या पुलिस अपनी तहकीकात इस जगह पे पूरी तरह कर चुकी है और अब उसने इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया है? क्योंकि गाड़ी को भी ऐसे ही छोड़ा हुआ है, सबूतों से छेड़छाड़ हो या वो नष्ट हो तो पुलिस को क्या जांच में आगे दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। लापरवाही यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि जहां पर गाड़ी खड़ी है, जहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश इस गाड़ी को छोड़ के गए थे, सुबह से जब से हम यहां लोग पहुंचे हुए हैं, यहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। कुछ पुलिसकर्मी जहां पर हमने जायजा लिया, जहां पर दिखाया, जहां पर शकील को गोली मारी गई, वहां पर कुछ पुलिसकर्मी अभी पहुंचे थे और वहां से जो चश्मदीद हैं पप्पू और उनके एक रिश्तेदार हैं, जिन्हें कॉल करके बताया था पप्पू ने कि गाड़ी में पंचर हो गया है, उन्हें सभी को पुलिस फिलहाल यहां से लेके गई है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी चल रही है। गाड़ी यहां पर लावारिस खड़ी हुई है, गांव के लोग लगातार यहां पर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। पुलिसकर्मी जो है वो थाने में है, कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं को लेके नोएडा गए हैं जहां पर उनका मेडिकल कराया जा रहा है। इस मामले के अंदर अभी यह पता चल रहा है, जिस तरह से पप्पू ने बताया और इस जो जेवर में जहां पर यह खेत है उनके मालिक ने बताया कि कुछ समय पहले भी यहां पे एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और जो थाना है अर्चना, जेवर का थाना, यहां से महज हम ये कह सकते हैं करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह थाना मौजूद है। और थाना होने के बावजूद यहां पर पेट्रोलिंग होती है, लेकिन 1:50 पे, जैसा कि पप्पू ने हमें बताया कि उसने अपने मालिक को कॉल किया था कि पंचर हुआ है, मालिक ने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन करीब 3:30 बजे यहां मदद वहां पर पहुंची है पीसीआर कॉल करने के बाद। और यूपी पुलिस किस तरह से काम करती कि इसकी एक बानगी भर ये है कि जो स्पॉट है, जो घटना स्थल है, वहां पर अभी सारे चीजें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। हमने देखा शकील के जो ब्लड स्टेन है वो भी पड़े हुए हैं, वो गाड़ी है वो भी पड़ी हुई है, ना वहां कोई पुलिसकर्मी है, ना उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस किस तरह से जांच करी और कैसे जांच करेगी, ये बात इन्हीं चीजों को देखकर कुछ हद तक साफ होती है। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद रुकें।